हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकेक्स। तो आज हम ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि जो इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, जो कि आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। कोई सा भी एग्जाम हो उसमें बहुत ज़्यादा इंडियन पॉलिटी की हमें ज़रूरत होती है। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, सब जगह से आते हैं इंडियन पॉलिटी के। ऑलमोस्ट किसी किसी एग्जाम्स में तो और 30% तक पॉलिटी आती है ना। तो अब हमें क्या करना है कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल्स इन ब्रीफ के नाम से, इंडियन पॉलिटी की, जिसमें केवल आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा और इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो एक बार हम इसका कंटेंट देख लेते हैं, हमारे पास क्या कंटेंट है जो कि हमें आगे पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में से। तो ये एम लक्ष्मीकांत में से पढ़ाया जाएगा मोस्टली। तो अब ये इंडियन पॉलिटी का कंटेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडियन पॉलिटी का कंटेंट है। तो इसमें आएगा सबसे पहला जो प्रियम्बल है, उसके बाद पार्ट 1 में है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन पार्ट 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 द यूनियन, देन Chapter 1 in Part 5 is the executive, then Chapter 2 is Parliament, Chapter 3 is legislative powers of the President, Chapter 4 is the Union Judiciary, Chapter 5 is Comptroller and Auditor General of India। ये सारे पार्ट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं, ये सारे कंटेंट है जो कि हमें डिस्कस करना है आने वाले वीडियोस में। तो ये सारी सीरीज जो है स्टार्ट करी जाएगी और इसमें सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। देन फिर पार्ट 6 आता है द स्टेट, देन चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 6 इज जनरल एंड देन द एग्जीक्यूटिव। फिर चैप्टर 3 में है आपका द स्टेट लेजिस्लेचर, चैप्टर 4 में है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, देन कम्स योर चैप्टर 5 ऑफ 8.5 द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, चैप्टर 6 इज सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। फिर उसके बाद आपका पार्ट 7 में आएगा आपका द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, देन पार्ट 8 में आएगा द यूनियन टेरिटरीज, देन पार्ट 9 में आएगा आपका द पंचायत, पार्ट 9A इज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, then part 9B is the cooperative societies, part 10 is schedule and tribal areas, then part 11 is relations between the union and the states, then in part 11 chapter 1 comes the legislative relations, chapter 2 is administrative relations, then in part 16 is finance, property, contracts and suit, then in part 12 chapter 1 comes is of finance, then chapter 2 in part 12 is borrowing, then chapter 3 is property, contracts, rights, liabilities, obligations and suits. Chapter 4 is right to property, and then part 13 comes trade, commerce and intercourse within the territory of India. Then part 14 is service under the union and states. Then of part 14 chapter 1 comes of services, then chapter 2 of public service commissions, then part 14A is tribunals, part 15 is elections, part 16 is special provisions relating to certain classes, then part 17 official language, then in part 17 chapter 1 is language of the union, chapter 2 is regional languages, chapter 3 is language of the supreme court, high courts, etc., and then chapter 4 is special directives. Then in part 13 emergency provisions, part 18 is emergency provisions, part 19 is miscellaneous, and then part 20 is amendment of the constitution, part 21 is temporary, transitional and special provisions, then part 22 is short title commencement, authoritative, text in Hindi and repeals। तो ये पूरे एंटायर पॉलिटी है, ये उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं उसके। तो ये हम इस पूरे वीडियो सीरीज में जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा और पॉलिटी में जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी सारी यहाँ से सॉर्ट आउट होने वाली है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।